श्रीमते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यम् पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री गौर भक्तगण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो कल के सत्र में हमने ये देखा कि किस तरीके से धृतराष्ट्र जो है वो काफी डर गया है कि कहीं ये युद्ध जो है वो कैंसिल नहीं हो जाए, या फिर कहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का जो प्रभाव है वो पांडु पुत्रों के फेवर में, या फिर मेरे पुत्रों के अगेंस्ट काम ना करे। क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत अच्छे से ये जानता था कि पांडव जो है वो धार्मिक पक्ष में है, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है जो कौरव है वो सभी अधर्म के पक्ष में है। लेकिन फिर भी वो भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण ऐसे लोगों के शक्ति के बलबूते पर वो युद्ध की इच्छा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग पांडवों से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। तो युद्ध जीतने की थोड़ी सी उम्मीद जो है वो धृतराष्ट्र में बाकी थी। तो इसके लिए वो संजय को पूछता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों कुरुक्षेत्र में एक साथ आकर क्या कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि संजय क्या उत्तर देते हैं। जैसे कि हमने कल चर्चा की, संजय जो है वो काफी मतलब धृतराष्ट्र के जितने भी उम्मीद है उन सभी उम्मीदों को संजय पहले ही बोलते हैं ना, ब्लंटली वो चकनाचूर कर देता है, कुछ शुगर कोटिंग रखता नहीं। ओके, तो हम देखेंगे कि किस तरह से संजय जो है, बट इन अ वे मतलब बोलते हैं ना कि जब भी हम किसी इफ इफ देयर इज अ पर्सन जो काफी अडामेंट है या फिर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे मामलों में हमें ये करना चाहिए कि सामने वाले को थोड़ा बोलते हैं ना, वी हैव टू गिव रियलिटी चेक। तो उसी तरीके का रियलिटी चेक जो है काइंड ऑफ वो संजय जो है धृतराष्ट्र को देते हैं। बताते हैं कि दुर्योधन एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। ओके, तो दुर्योधन जो है वो देखते हैं कि सामने का जो सेना है वहां पे धृष्टद्युम्न, ओके धृष्टद्युम्न जो द्रुपद के पुत्र होते हैं वो सेनापति होते हैं। और इस तरफ अगर देखने जाएंगे तो जो युद्ध में अलग अलग व्यू की रचना होती है, आपने सुना होगा चक्र व्यूह होता है, पद्म व्यूह होता है। ओके, तो फिर इस तरफ की सेना के व्यू की जो रचना है वो की होती है द्रोणाचार्य, और पांडव पक्ष के जो व्यूह का निर्माण किया होता है वो किया होता है धृष्टद्युम्न। तो इस प्रकार अ, मतलब अर्जुन जो है, सॉरी, दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और वो द्रोणाचार्य की एक एक गलतियां बताना शुरू कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले कहते हैं पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अभी अगर आप देखेंगे तो धृष्टद्युम्न और द्रोण के बीच में एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री ये होती है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य जो है वो गुरुकुल में एक साथ सीखते होते हैं और दोनों की बहुत अच्छी मैत्री होती है। और द्रुपद बातों बातों में द्रोणाचार्य से कह देते हैं जब हम बड़े हो जाएंगे और जब मैं राजा बनूंगा तब मैं मेरा आधा राज्य आपको दे दूंगा। तो काल के साथ ऐसे होता है, दोनों बड़े होते हैं और द्रोणाचार्य जो है वो निर्धन ब्राह्मण रह जाते हैं, द्रुपद राजा बन जाता है। तो एक दिन अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे उनको देख करके वो जब भी दूध मांगते थे, तो फिर द्रोणाचार्य की पत्नी जो है वो उनके मुंह पे पिसे हुए चावल का बोलते हैं ना पेस्ट लगा देती थी, ताकि वो भी जाके अपने फ्रेंड को बोल सकता है कि अरे मैं दूध पी कर आया। इतनी गरीबी थी कि उनके गौशाला में एक गाय तक नहीं थी जो दूध दे सके। तो इसके लिए वो द्रुपद के पास जाते। लेकिन द्रुपद को वहां पर जा मतलब जैसे ही द्रुपद द्रोणाचार्य को देखते हैं उन्हें लगता है अरे मैं तो राजा हूँ, एक ऐसे इतने गरीब ब्राह्मण को अपना दोस्त करके सभी के सामने कैसे बोले, बोलते हैं ना हमारे प्रेस्टीज का सवाल है। तो इसके लिए वो द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य का बहुत अपमान करते हैं। और इसी के बदले में द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु बनते हैं, उनको सैन्य शिक्षा प्रदान करते हैं, और गुरु दक्षिणा में एंड में कहते हैं कि द्रुपद को बंदी बनाकर इधर लेके आओ। तो पहले कौरव जाकर कोशिश करते हैं, उनसे होता नहीं। फिर पांडव जाते हैं और पांडव उन्हें बंदी बनाकर लेके आते हैं। तो ये जब भी प्रसंग होता है और तभी द्रोणाचार्य फिर द्रुपद को बोलते हैं कि तुमने तो अपना वचन याद नहीं रखा, लेकिन मुझे याद है तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ 5 साल का, जो भी है।
तो फिर नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये अभी द्रुपद जो है वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर ये बोलते हैं ना, इंसल्ट, डिसऑनर इज वर्स्ट देन डेथ क्षत्रिय के लिए। तो इसके लिए द्रुपद सोचता है कि मुझे बदला लेना है। तो वो एक यज्ञ करता है जिसमें से उसे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो साथ साथ धृष्टद्युम्न का जन्म होता है और साथ ही में द्रौपदी का भी जन्म होता है। तो दोनों भाई बहन यज्ञ कुंड में से जन्म लेते हैं। और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए द्रुपद भेजता किसके पास है, धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य के पास। तो धृष्टद्युम्न की जो भी शिक्षा है वो द्रोणाचार्य से ही होती है। तो इसके लिए दुर्योधन यहाँ पे सबसे पहले द्रोणाचार्य का जो पर्सनल, मतलब देखो दुर्योधन कितना बुरा रहने दो, ही इज अ वेरी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मतलब हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, दुखती नस, बराबर उसके ऊपर ही वो प्रेस कर रहे हैं द्रोणाचार्य के। ही इज अटैकिंग द मेन पॉइंट कि अरे आपका वध करने के लिए ये जो आया हुआ है, आपने उसी को पूरा अपना मिलिट्री सीक्रेट बता दिया, उसे पूरी शिक्षा दे दी। तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली। तो इसके लिए बोलते हैं कि व्यूढ़ाम, किसने ये व्यूह की रचना की है, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने कही है, तव शिष्य न धीमता, दिस इंटेलिजेंट फेलो इज योर डिसाइपल। तो वो इनडायरेक्टली सरकाजम वहां पे बोल रहे हैं कि देखिए कि पांडवों की सेना की अरेंजमेंट कितनी एक्सपर्टली की है, जरूरत थी क्या इतना कुछ धृष्टद्युम्न को सिखाने की, दैट इज हिज हिडन मीनिंग। ठीक है। एंड फिर वो आगे आगे उनको ये करता है, मतलब हाउ ही एक्टिंग एज अ वेरी एक्सपर्ट, बोलते हैं ना राजनेता के जैसे। तो जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने मारने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसे पूरी शिक्षा दे दी। तो इनडायरेक्टली वो द्रोणाचार्य को ये भी कह रहे हैं कि आप सतर्क रहो, आपका नंबर लग सकता है, बिकॉज धृष्टद्युम्न ने सामने का ये बनाया हुआ है। एंड देन वो डिस्क्राइब करना शुरू करता है कि देखो सामने वाले कैंप में कितने महारथी योद्धा है। ओके, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ओके, तो अत्र शूरा, मतलब ये सभी बहुत ही शूरवीर योद्धा है। ओके, कौन, भीमार्जुन समायुधि, कि ये जो है वो भीम और अर्जुन के समान महारथी है। तो अगर देखने जाएंगे, वो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, किसी का भी नाम ले सकता था दुर्योधन, लेकिन उसने जानबूझ के भीम और अर्जुन के साथ सबकी तुलना की, बिकॉज वी ऑल नो कि भीम और अर्जुन ये दोनों सबसे शक्तिशाली थे। और अगर दुर्योधन को किसी से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो भीम और अर्जुन से लगता था, और उसमें भी ज्यादा भीम से लगता था। बिकॉज उसे पता था, क्योंकि भीम ने शपथ ली थी कि सभी 100 कौरवों को मैं मारूंगा, जिस जांग पर तुमने द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था उस जांग को मैं तोड़ूंगा। द्यूत सभा, मतलब द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद भीम ने ये प्रण लिया था। और तीसरा, दुशासन के छाती को फाड़कर उसका खून पी जाऊंगा, और जिस हाथ से द्रौपदी के बाल पकड़े हैं उसी हाथ को, बोलते ना, उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये भीम के बोलते हैं ना प्रण थे सभी। तो इसके लिए दुर्योधन को खास करके भीम से ज्यादा डर लगता था। एंड इनके पक्ष में अगर देखने जाएंगे तो बेसिकली कर्ण के साथ भी फ्रेंडशिप इसके लिए किया था क्योंकि अर्जुन के टक्कर का कोई तो हो। तो आजकल जो एग्जाम्पल देते हैं ना, दोस्ती रहेगी तो वो दुर्योधन और कर्ण के जैसी, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। ओके, रियल फ्रेंडशिप वो होता है जहां पर अगर एक मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है, आप उसको उस गलत चीज करने से रोकोगे, ना कि वो जो भी गलत कर रहा है उसमें साथ दोगे। ओके, जैसे कि कृष्ण और अर्जुन का हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अर्जुन गलती करने जा रहा था कि वो अपने हक का पूरा युद्ध छोड़ के, बोलते हैं ना, संन्यास लेने के लिए रेडी था, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे रोका नहीं। पूरा भगवत गीता इसी चीज के ऊपर है कि कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले कृष्णा यूज टू ऑलवेज स्टॉप हिम। ऐसे नहीं कि हम लोग दोनों फ्रेंड्स है तो गुडी गुडी ठीक है चलो तुम जो बोल रहे हो वो मैं, मतलब आई एम ओके विद। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो जो भी दुर्योधन ने कुटीनाटी की, हर एक चीज में कर्ण ने उसका साथ दिया। एंड बाद में वो बोलते हैं ना, पिटी कार्ड चलाता था कि अरे मैं तो सूत पुत्र हूँ, मेरे पे तो दुर्योधन का ऋण है। ऐसा नहीं होता, नीड टू हैव डिस्क्रिमिनेशन। एंड देन दुर्योधन स्टार्ट्स नेमिंग कि युयुधान, विराट और द्रुपद ऐसे महारथी है। तो महारथी वो योद्धा होते हैं जो एक समय पे 1 लाख योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं महारथी। फिर अतिरथी जो है वो 1000 से 10,000 के साथ युद्ध कर सकते हैं एक ही टाइम पे। एंड रथी जो है वो 1 on 1 फाइटिंग। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रथी। तो ये सब जितने भी लोग थे ये सभी महारथी थे, भीम और अर्जुन को टक्कर देने वाले। ओके,
सो दुर्योधना इज नाउ नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग मोर वॉरियर्स। दृष्टकेतुश्च कीतान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजश्च, सैभ्यश्च नरपुंगव। तो दृष्टकेतु जो है ये शिशुपाल के पुत्र थे। आपने सुना होगा ना, शिशुपाल 100 बार कृष्ण का अपमान करने के बाद बोलते हैं ना, कृष्ण बोलता है कि 100 अपराध माफ करूंगा, एंड युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन ये दृष्टकेतु जो है ये पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहा था। चेकीताना करके एक और राजा थे, काशी के राजा, काशीराज वीर्यवान, यानी कि ये सभी जो है वो काफी वीर योद्धा है। पुरुजित और कुंती भोजन, ये जो है ये कुंती के मतलब चाचा है, यानी कि पांडवों के नाना लगते हैं एक तरफ से, पुरोजित और कुंती भोज। शैब्य, शैब्य जो है वो युधिष्ठिर के ससुर जी थे। युधिष्ठिर का एक विवाह द्रौपदी के साथ हुआ था, लेकिन जैसे हम जानते हैं पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे वो अनेक विवाह करते थे, बिकॉज बेसिकली वो एक पॉलिटिकल अलायंस होता था कि एक बार इस राज्य में अगर विवाह कर लिया तो ये लोग हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, किसी युद्ध में हमको हेल्प करें। तो ऐसे ही शैब्य जो है उनके पुत्री देविका के साथ युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। एंड इनको नरपुंगव कहा गया है। नरपुंगव मतलब द बेस्ट अमंग मैन। ठीक है। तो दुर्योधन ऐसे सब योद्धाओं के नाम लेने लगता है। सो यहाँ पर सबका एक 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 डिस्क्रिप्शन है। अभी ये तो सभी बड़े बड़े योद्धा है, अभी तो छोटे छोटे योद्धाओं का भी नाम ले रहे। युधमन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। कि देखो, युयुधान, ओके ओके युधमन्यु, सॉरी युधमन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, ओके, सौभद्रो यानी कि अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र को सौभद्र कहा गया, और द्रौपदेय यानी कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र है, ये सभी जो है महारथी है। तो दुर्योधन एक 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 गिनती करके दिखा रहा है ना, व्हाट इज द रीजन की दुर्योधन जो है ये इतना बोलते ना पेप टॉक दे रहा है इनिशियली। तो बेसिकली दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म और द्रोण, ये दोनों का जो पांडवों के प्रति एक विशेष प्रेम था, वो अगर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे तो वो सिर्फ इसी कारण के वजह से, क्योंकि बोलते ना वो नमक के ऋणी थे। भीष्म तो प्रतिज्ञा से बद्ध थे, और द्रोणाचार्य जो है वो सिंहासन के ऋणी थे। तो इसके लिए वो बता रहे हैं उनको इनडायरेक्टली कि आपके सामने ये जो भी है आपके शिष्य है, आपके पौत्र है, आपके प्रपौत्र है, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन। तो इसके लिए थोड़ा आप ऐसे बोलते हैं ना सॉफ्ट हार्टेडली युद्ध मत करना, ये सभी महारथी है, तो हमें टक्कर से युद्ध करनी है अगर जीतते हैं तो। इसके लिए वो एक एक एक, बिकॉज देखने जाएंगे तो इट्स लाइक अ फ्रेटर्नल वॉर, संबंधी है सभी सभी, यहाँ पे रिलेटिव्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं एक तरफ। ओके। सो अभी व्हाट दुर्योधन थिंक्स इज वेरी स्मार्ट। बोलते हैं हमारे, अगर मैं सामने वाले सेना को कुछ एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई करूंगा, मैंने रियलिटी चेक तो दे दिया, लेकिन अभी मुझे मेरे सेना का भी मोरल को बूस्ट करना है। ओके, वरना उनको लगेगा अरे सामने इतने सब शक्तिशाली योद्धा है तो मैं किस तरह, मतलब बोलते हैं ना हम लोग कैसे युद्ध करेंगे, हम कैसे जीतेंगे। सो दैट इज वाई अभी वो खुद के सैनिकों को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। ठीक है। सो ही सेज, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सम्न्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो बोलते हैं हमारे सेना भी कुछ कम नहीं है। ओके, ही सेइंग कि ऐसे मत सोचिए कि सामने के से महारथी है, मतलब हमारी सेना भी कुछ ऐसी कम नहीं है, हमारे इसमें भी बहुत सारे बोलते हैं ना महान योद्धा है। तो आपको मैं खाली एक ओरिएंटेशन देता हूँ हमारे कौन कौन महारथी है करके। तो नाउ जस्ट सी हाउ दुर्योधन इज प्लेइंग स्मार्ट। ठीक है। भीष्म और द्रोण, ये दोनों पूरे कौरव सेना में सबसे शक्तिशाली और सबसे वरिष्ठ योद्धा थे। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर अगर उन्होंने भीष्म का नाम पहले ले लिया तो द्रोणाचार्य को बुरा लगेगा, अरे इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा दिया। और अगर द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया तो हो सकता है भीष्म को बुरा लगे। तो करे क्या? सो व्हाट ही थिंक्स इज, आई हैव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि द्रोणाचार्य जो है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जब भी पहले ग्लोरीफाई होता है तो क्षत्रियो को बुरा नहीं लगता। ठीक है। तो दैट इज वाई ही स्टार्ट्स द श्लोक विद भवान, यानी कि आप हो। ठीक है, इनडायरेक्टली वो बटर अप कर रहा है द्रोणाचार्य, आप हो। सो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। ठीक है। यानी कि आप हो, भीष्म है, कर्ण है, ओके, कृपाचार्य है। तो ये सभी भी जो है ऑल ऑफ देम दे आर वेरी
पावरफुल वॉरियर्स। ठीक है। फिर अश्वत्थामा। ओके। एंड विकर्ण। अभी देखने जाएंगे तो दुशासन का भी नाम ले सकता था। ठीक है, या फिर किसी और कौरव का भी नाम ले सकता था, विकर्ण का नाम क्यों लिया? विकर्ण का नाम इसके लिए लिया क्योंकि द्रौपदी वस्त्रहरण के समय विकर्ण ही एक ऐसा कौरव था जिसने द्रौपदी के वस्त्रहरण के खिलाफ आवाज उठाई थी। जस्ट सो दैट वो पार्टी चेंज नहीं करे और उसको एक थोड़ा बोलते ना बूस्ट मिले कि अरे नहीं तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आई नीड यू इन द बैटल, वो फीलिंग देने के लिए उन्होंने विकर्ण का नाम लिया हुआ है दुर्योधन ने यहाँ पर। तो वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। ठीक है। एंड विकर्णश्च सौमदत्ती, यानी कि सोमदत्त के पुत्र को सौमदत्ती। ओके, सौमदत्तिश्च तथैव च। ओके। एंड देन ही सेज अन्ये च बहवः सन्ता। अभी कैसा होगा, इतने लोगों को तो हम लोग ने मेन मेन नाम ले लिया, लेकिन कभी कभी होता है कोई कोई छूट जाता है। बराबर। तो ऐसा नहीं हो कि जो छूट गया है उसको बुरा लगे कि अरे मेरा नाम तो लिया ही नहीं। करेक्ट। तो इसके लिए ही स्पेसिफाइंग देम कि अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। ओके, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे मी कॉन्शियसनेस। जो लघु चेतस है या फिर जिसका जिसकी बुद्धि या फिर जिसकी चेतना बहुत ही संकुचित है, बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है, जो सिर्फ आई मी एंड माइन इतना ही सोचता है। तो जस्ट सी यहाँ पे दुर्योधन का मेंटालिटी क्या है कि ये जितने भी वीर योद्धा है ये सभी मेरे लिए मद अर्थे, फॉर मी त्यक्त जीविता, जान देने के लिए भी तैयार है और वो जान देने के लिए यहाँ पर आए। ओके। सो मुझे राज्य चाहिए, सो आई एम रेडी टू, बोलते ना एक वर्ल्ड वॉर करने के लिए मैं तैयार हूँ, एंड ऑल ऑफ दीज उसमें उनको प्राइड लग रहा है कि ऑल ऑफ दीज आर कमिंग मेरे लिए मरने को। सो नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर आए हुए हैं, एंड ऑल ऑफ देम युद्ध में विशारद है, बहुत ही एक्सपर्ट। ओके। सो ही इज रिआइटरेटिंग इनडायरेक्टली टू एवरीवन, अगर आपको युद्ध में मेरे लिए जान देनी पड़े तो भी यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको करो। समझा? दिस इज दैट मी कॉन्शियसनेस, आई हैव टू गेट, आई शुड गेट व्हाट आई वांट व्हेन आई वांट। ओके। नाउ अभी यहाँ पे वो जो श्लोक बोलता है ना, आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अभी ये उसने एक ऐसा सेंटेंस बोला है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है एंड एट द सेम टाइम उसका एक हिडन मीनिंग भी है। ओके। नाउ द वर्ड अपर्याप्तम एंड पर्याप्तम, श्लोक काफी सिंपल है। अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षा की गई हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है। नाउ अपर्याप्त विल हैव टू मीनिंग्स। अपर्याप्त का एक मतलब होता है इमेजरेबल, हम लोग गिन ही नहीं सकते इतनी हमारी सेना है जिसकी रक्षा भीष्म द्वारा हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना थी। ठीक है। सो ही सेज कि हमारा स्ट्रेंथ जो है वो इमेजरेबल है एंड प्लस इट इज प्रोटेक्टेड बाय भीष्म। ठीक है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। सो दैट इज वाई वी आर, मतलब बोलते ना वी आर अनडिफीटेड इन दैट कंडीशन। लेकिन पर्याप्तम तू इदम एतेषाम बलम भीमा भी रक्षितम, लेकिन भीम के द्वारा, अगेन इफ यू सी भीम से डरे हुए दुर्योधन इज रियली स्कैर्ड ऑफ भीम, तो वापस यहाँ पे भीम का नाम आया हुआ है। सो लेकिन उनका जो सेना है वो मेजरेबल है और प्लस भीम रक्षा कर रहा है। ओके, ही इज ट्राइंग टू शो कि मुझे डर नहीं लगता। छोटे बच्चों को देखा है वो लोग कैसे करते, किसी चीज से ऐसे डर लगता है, मैं नहीं डरता, बट जाने बोलेंगे तो दे वो जाएंगे नहीं पास में। तो सिमिलरली हियर ही इज ट्राइंग टू शो दैट आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ भीमा, बट इंटरनली ही इज एक्चुअली फियरफुल ऑफ भीमा। बलम भीमा भी रक्षित, ये एक नॉर्मल मीनिंग हो गया। इमेजरेबल और मेजरेबल, यानी कि हमारा स्ट्रेंथ इमेजरेबल है और सामने वाले पक्ष का स्ट्रेंथ जो है वो मेजरेबल है। दूसरा मीनिंग क्या होता है, अपर्याप्त, मतलब इट इज नॉट इनफ। हम लोग बोलते हैं ना पर्याप्त है यानी कि पूरा है, कंप्लीट है। तो वो क्या कहने जा रहा है कि हमारे सेना की रक्षा भीष्म कर रहे, जो पांडवों से बहुत प्रेम करते। सो दैट इज वाई हमारी सेना इतनी बड़ी रहकर भी वी आर नॉट, बोलते ना हम लोग विनिंग पोजिशन पे नहीं है, क्योंकि भीष्म ने तो पहले ही कहा था मैं पांडवों की हत्या नहीं करूं। बराबर। सो दैट इज वाई दुर्योधन कह रहे हैं ये अपर्याप्त है, ये दिस इज नॉट इनफ फॉर अस। ठीक है, ये दूसरा अर्थ होता है।
एंड देन पर्याप्तम तो इदम एतेषाम, उनका सेना एकदम प्रॉपर, बिकॉज क्यों, उनका सेना, उनकी सेना की रक्षा कौन कर रहा है, भीम कर रहे हैं, जिसने शपथ ली है कि मैं 100 कौरवों को मारूंगा। यहाँ पे जो हेड कर रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं सामने के 5 पांडवों को नहीं मारूंगा, एंड वहां पे जो सेना की रक्षा कर रहे हैं उसने शपथ ली हुई है कि मैं 100 कौरवों को एलिमिनेट करने वाला। सो दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग, प्लीज युद्ध में अपना पर्सनल अफेक्शन मत लाओ उनके लिए। ओके, सो बार बार दुर्योधन घुमा फिरा के इसी पॉइंट को बोल रहा है। देन ही फील्स कि अरे मतलब अभी बाकी के योद्धाओं को बुरा लगेगा कि मैंने उनका नाम लिया नहीं है या फिर उनके बारे में कुछ बोला नहीं। सो देन ही सेज, अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो क्या कहते हैं कि भीष्म जो है, ठीक है, उन्हें उनकी इच्छा मृत्यु, मतलब बोलते हैं ना, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि भीष्म का अभी बहुत उम्र हो चुका है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप उनको सपोर्ट करो, आप उनकी रक्षा करो। स्पेशल ध्यान रखना कि भीष्म के ऊपर कोई हमला नहीं करे। सो इनडायरेक्टली वो क्या दिखा रहे हैं कि मैंने भीष्म को तभी इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि वो वयोवृद्ध है, एज में वो बड़े हैं, बट भीष्म का भी टिका हुआ रहना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज लाइक अ वे ऑफ शुगर कोटिंग कि आप भीष्म को सपोर्ट करो। ओके, जस्ट सो दैट बाकी के लोगों को बुरा नहीं लगे। एंड स्पेशली भीष्म को, भीष्म की रक्षा के ऊपर उन्होंने इसके लिए इतना एम्फोसाइज किया दुर्योधन ने, बिकॉज ही न्यू कि अर्जुन जो सबसे शक्तिशाली धनुर्धर था ऑन दी अदर साइड, वो भीष्म के सामने टिक नहीं पाएगा, वो भीष्म के तरफ कभी भी अपने अस्त्र को नहीं चलाए। ओके, सो दैट इज वाई ही वॉज एम्फोसाइजिंग कि भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दुर्योधन ने सभी की गणना की। ठीक है, ये सैनिक वो सैनिक, ऐसे पांडवों के इसमें उसने छोटे बच्चों तक का नाम ले लिया, यानी कि अभिमन्यु है या फिर द्रौपदी के 5 पुत्र है, लेकिन वो कृष्ण को भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगेन वी कम बैक टू द पॉइंट ऑफ मी कॉन्शियसनेस, जिसका जिसकी चेतना ऐसी होती है कि कृष्ण, जैसे कि आप वो प्रसंग जानते हैं कि दोनों भी दुर्योधन और अर्जुन द्वारका जाते हैं कृष्ण से मदद मांगने। ओके, एंड कृष्ण ने चॉइस देते हैं कि या तो मैं या फिर मेरी नारायणी सेना। बराबर, मेरा कंडीशन ये है कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो दुर्योधन को टेंशन आ जाता है क्योंकि अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो क्या होगा, बट अर्जुन बोलते हैं कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। सो दुर्योधन बिकम्स वेरी हैप्पी, चलो मुझे नारायणी सेना मिल गई। बिकॉज दुर्योधन का मेंटालिटी इज, इफ दे आर नॉट, बोलते ना, इफ दे आर नॉट, क्या बोलते हैं, एक्टिंग, यानी कि वो यूजलेस है। अगर वो मेरे इसके लिए एक्ट नहीं कर रहे तो वो यूजलेस है। वो लोग रहे क्या ना रहे क्या एक ही बात है, मतलब, और जो यूजलेस है वो नॉन एग्जिस्टेंट के बराबर है। सो ही डज नॉट इवन केयर टू कंसिडर कृष्णा एज वन ऑफ द थ्रेट्स। ओके, तो मतलब दुर्योधन का ऐसी मानसिकता है। यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर दुर्योधन नॉन कॉम्बैटेंट, कि जो युद्ध नहीं करने वाला वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर है, वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर इज अ नॉन एंटिटी। वो है क्या नहीं क्या एक ही बात है। ओके, तो ये एक आसुरिक प्रवृत्ति है। आसुरिक प्रवृत्ति कैसी होती है, आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग ये सोचते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, जो मैं बोलता हूँ वैसा ही होना चाहिए और जो मैं सोचूंगा जो मैं चाहूंगा वो ही होगा। दैट वाज दुर्योधन मेंटालिटी। और एक भक्त की चेतना क्या होती है, जो भगवान बोलेंगे वो होगा। इसके लिए इनिशियली भले ही अर्जुन बोलते रहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। ओके, देन एट द एंड ऑफ द गीता व्हाट डज ही से, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, करिष्ये वचनम तव। सो दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ अ डिवोटी, कि भगवान जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, फिर चाहे दुनिया मुझे कुछ भी समझे। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, अर्जुन ने भीष्म के ऊपर भी जब भी शस्त्र चलाए तो कृष्ण के, उनके इच्छा में नहीं था, रोते रोते भीष्म पर बाण चलाए। कर्ण जब भी निहत्था था, जब भी वो अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था, कृष्ण ने बोला चलाओ बाण उसके ऊपर, अर्जुन ने चला दिया। ही डिड नॉट से अरे ये विरुद्ध है, ऐसा है वैसा है, नो, कृष्णा इज टेलिंग आई हैव टू डू इट। सो एक का ये है ईगोसेंट्रिक सेटिस्फैक्शन, डिमोनियक मेंटालिटी ऐसा होता है कि मुझे खुद को और खुद की इच्छाओं को सेटिस्फाई करना है।
जबकि भक्त की मेंटालिटी होती है मुझे भगवान की इच्छा की पूर्ति करनी, फिर मेरा पर्सनल एजेंडा बाजू में रहे। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सेम थिंग, ईश्वरो हम अहम भोगी, ये तामसिक वृत्ति है। ये हम भगवत गीता के 14वें अध्याय में जब जाएंगे तब और इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। ओके, तो वो लोग नेचुरली भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो अगर दुर्योधन को भी देखने जाएंगे, दुर्योधन को भी काफी ईर्ष्या थी कृष्ण के प्रति, इसके लिए तो कृष्ण को बंदी बनाने चला था, बराबर, जब ये शांति दूत बनकर आए थे। एंड हम लोग देख सकते हैं कि शकुनी भी हर टाइम वही बोलता है, भांजे ये वसुदेव कृष्ण का कांटा शकुनी के पास भी नहीं है, बिकॉज इवन दे नो कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द वन। बिकॉज आप सोचो, जैसे कि जयद्रथ वध का ही प्रसंग ले लो, लास्ट मोमेंट तक वो क्लिफ हैंगर था कि अर्जुन समाधि लेगा नहीं लेगा। ओके, एंड कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, एंड अर्जुन ने लिटरली वो चिता भी बनाई कि मैं अभी इसमें अग्नि समाधि लेने वाला हूँ। एंड तभी कृष्ण ने बराबर, जयद्रथ ओवर कॉन्फिडेंस में आगे आ गया, कृष्ण ने बराबर तभी चक्र हटा दिया, एषः सूर्य एषः जयद्रथ, बाण चलाओ। सो दिस इज हाउ, जब भी भगवान हमारे पक्ष में रहेंगे, ओके, एक बहुत अच्छा ये है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण हमें बचाना चाहते हैं तो हमें कोई मार नहीं सकता या फिर हमें कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन अगर कृष्ण हमें हराना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बचा नहीं सकती या फिर जिता नहीं सकती। सो दैट इज वाई, भले ही अभी हमारे पास भी भगवान, अभी हम ये सोचेंगे कि ठीक है अर्जुन के पास तो कृष्ण बैठे थे, हमारे पास क्या है, हमारे पास भी भगवान परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। वो हमें इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, तुम्हें जो करना है वो करो। ओके, वो बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे, जैसे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। लेकिन वो अंदर से चैत्य गुरु के रूप में वो हमेशा, मतलब कृष्णा बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तब, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ हर एक जीवात्मा को कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। और प्लस गुरु साधु शास्त्र है, जैसे कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा मैनुअल दिया हुआ है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें यथेच्छसी तथा कुरु करना है, जैसी आपकी इच्छा है वैसे रहना है, या फिर दुर्योधन मेंटालिटी में जीना, नो, ईश्वरो हम अहम बुद्धि। सो ये कृष्णा ने हमें चॉइस दिया। ओके, सो नाउ वी विल सी कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द, बोलते हैं ना कौरवा एंड बोलते हैं ना कौरवा आर्मी एंड पांडव आर्मी के साथ क्या इशू था। ओके, अगर हम देखने जाएंगे तो महाभारत के युद्ध के पहले कर्ण एक बोलते हैं ना मिशन पर गया था। तो उसने क्या किया, सभी राजाओं को हरा दिया, जब भी ये अज्ञातवास का पीरियड चालू था उस टाइम पे। ओके, तो वो गया, उन्होंने सभी राज्यों के राजाओं को हरा दिया, उनकी सेना पैसा सबका नुकसान कर दिया, खुद के राज्य का भी दूसरों के राज्य का भी, और नए दुश्मनों की तैयारी की। सो दिस इज व्हाट कम्स जब भी आप किसी के ऊपर बल यूज करते हो। लेकिन वो ही जो हम बोलते हैं ना कि आशीर्वाद सबसे ज्यादा काम आता है, आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच होता है। तो इधर अगर देखें कि पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने अपने कमजोरी को सुधारा, जो भी अपना वीकनेस था। अर्जुन ने दिव्यास्त्र ये किए, भीम ने हनुमान से आशीर्वाद लिया, या हनुमान जी ने कहा कि मैं अर्जुन के रथ के ऊपर, कपिध्वज, इसके लिए अर्जुन को कपिध्वज कहते हैं, कि मैं अर्जुन के रथ के ऊपर जो फ्लैग रहेगा, ध्वज है, उसके ऊपर रहूंगा। और जब तुम गर्जना करोगे, भीम जब एक गर्जना करता था युद्ध में, तो उस टाइम पे हाथियों को भी हार्ट अटैक आ जाता था, मतलब ऐसा गर्जना था। भीम के एक बाहु में 10,000 हाथी का बल, एक आर्म में सिर्फ। तो आप सोचो भीम की शक्ति क्या रहेगी। तो एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ इट हनुमान जी का आशीर्वाद, मतलब सोचो क्या होगा। ओके, तो ये आशीर्वाद पांडवों ने जमा की। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उन्होंने ऋषियों की सेवा की, ऋषियों से शिक्षाएं ली, और उन्हें पता था कि वो द्यूत में बहुत ही वीक थे, गैम्बलिंग में, बेसिकली वो जो द्यूत क्रीड़ा हुई। तो इसके लिए उन्होंने चित्रसेन गंधर्व से पासे सीख लिए, ताकि वापस अगर कोई चुनौती देंगे तो फिर मुझे हराने का चांस नहीं है अभी। एंड यही विद्या उनको अज्ञातवास में काम आई, जब भी वो कनक बन के विराट के साथ रह रहे थे, विराट नरेश के साथ। देन एक और अगर हम लोग देखने जाएंगे कि कौरवों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि सेंट्रलाइज्ड उनका ये था, बोलते ना आर्मी का ये, अगर भीष्म जनरल है तो भीष्म ही करेंगे, द्रोण है तो द्रोण ही करेंगे, समझ में आया ऐसे। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन था, 7 अलग अलग टुकड़ियों में पांडव सेना बटी हुई थी, तो हर एक को अपना इंडिपेंडेंस है, हर एक डिविजन को, एंड सभी कॉपरेशन में ये कर रहे हैं।
कौरव कैंप में हर एक का आपस में भी बनता नहीं। अगर देखने जाएंगे तो भीष्म और कर्ण का जमता नहीं, कर्ण और शल्य का जमता नहीं, भीष्म और शकुनी का जमता नहीं, कर्ण एंड शकुनी का भी झगड़ा है, भीष्म और शल्य का भी झगड़ा है। सो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा था, ईगो क्लैशेस बहुत थे कौरव आर्मी। ठीक है। लेकिन पांडव आर्मी में एक ही टीम था, एक ही लक्ष्य था कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है और युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाना है। एंड पांडवों के पक्ष में अगर देखेंगे तो सभी करीबे रिश्तेदार थे, जैसे कि हमने देखा कि ससुर जी थे या फिर भाई थे। ऐसे सब एकदम करीबी करीबी रिश्तेदारों से उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। एंड यहाँ पे अगर देखने जाएंगे इधर मतलब बहुत ही कम, जैसे कि शकुनी है या फिर जयद्रथ है ऐसे, या फिर वो सौमदत्त, ये दो तीन ही जन हैं जो रिश्तेदार थे, बाकी सब इधर उधर से जमा किए हुए थे। और हर एक का अपना पर्सनल एजेंडा था, जैसे कि त्रिगर्त नरेश थे, वो मत्स्य नरेश के अगेंस्ट है, इसके लिए युद्ध कर रहे थे। कर्ण का भी खुद का एजेंडा क्या था, मुझे अर्जुन से अपने आप को श्रेष्ठ प्रूव करना है, इसके लिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है। द्रोणाचार्य का तो ठीक है, चलो एक तरफ से उनका वो ऋण भी था, चुकाना था, वो इसके लिए ये कर रहे थे। और द्रोणाचार्य और भीष्म दो जन प्रामाणिक योद्धा थे, वो पांडवों के प्रति उनका बहुत ही अफेक्शन था। सो दैट इज वाई कौरवास आर्मी वाज एक्चुअली ऑन द लूजिंग एंड, बिकॉज इंटरपर्सनल झगड़े भी है और साथ में बोलते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है उनका। तो अगर हम देखने जाएंगे ये सब क्यों है, कृष्ण को प्रसन्न करना है या फिर जैसे हमने डिस्कस किया भगवान को प्रसन्न करने के पीछे इतना क्या एम्फोसिस क्यों होता है, बिकॉज कृष्णा इज द फोर्स। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है, और हम लोग ने अभी वही पूरा डिस्कस किया कि कृष्ण अगर रक्षा करना चाहते हैं तो कौन मार। जयद्रथ के वध के टाइम पे भी अगर देखेंगे तो जयद्रथ वध का कौरवों को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। अगर अर्जुन ने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वो अग्नि समाधि ले लेता, और अगर वो जयद्रथ का वध करता तो फिर जयद्रथ को अपने पिताजी से एक वरदान था कि अगर तुम्हारा सर कट के जब भी जमीन पर गिरेगा, ओके, तो जिसके वजह से ये हुआ है उसके सर में ही एक स्फोट होगा और वो मर जाएगा। सो ईदर वे जयद्रथ वध वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर कौरवस, कि वध करेगा तो भी सर में स्फोट होके मर जाएगा, वध नहीं कर पाया अग्नि समाधि ले लेगा। बाण चलाने के जस्ट पहले कृष्ण अर्जुन को बताते इस चीज का ध्यान रखना कि तुम ऐसे बाण चलाओगे कि जयद्रथ का कटा हुआ सर उसके ही पिताजी के गोद में जाके गिरना चाहिए, जो तपश्चर्या करते होते किधर। और सो जयद्रथ का, सो अर्जुन वो मंत्र से बाण लेकर जयद्रथ का वध कर देता है। एंड वो वृद्धक्षत्र जो इनका जयद्रथ के पिताजी का नाम होता है उनके गोद में गिरता है। तो ऐसे बोलते हैं ना, वो एकदम सरप्राइज होके उड़ जाते हैं, तो उनके गोद से जयद्रथ का सर नीचे गिरता है और स्फोट होता है वृद्धक्षत्र के सर। सो दिस इज हाउ कृष्णा विल प्रोटेक्ट। ओके। कई प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है ऐसे, जैसे कि जब चक्रव्यूह की रचना एक्चुअली अर्जुन के लिए की गई थी, लेकिन उसमें अभिमन्यु को कृष्ण ने फंसाया और अर्जुन को दूर लेकर गए। ठीक है। अगेन घटोत्कच को आगे करके कर्ण की शक्ति यूज करा दी, क्योंकि शक्ति जो है कर्ण ने वो बचा के रखी थी अर्जुन के लिए। नाग अस्त्र का प्रयोग जब भी कर्ण ने किया तो कृष्ण ने रथ को दबा दिया, तो रथ को दबाने की वजह से क्या हो गया, वो रथ नीचे धंस गया। कर्ण ने एम लगाया था अर्जुन के गले पे, रथ नीचे जाने के कारण अर्जुन का मुकुट उड़ गया। सो दिस इज हाउ कृष्णा विल एक्चुअली, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है महाभारत के युद्ध में अगर देखने जाएंगे। सो कृष्ण जो है उनके एक्सपांशन अगर देखेंगे, महाविष्णु सबसे पहले, जिनके पोर्स में से, ओके, हम लोग जो बोलते हैं ना रंध्र, उसमें से एक एक यूनिवर्स निकलता है। इस हर यूनिवर्स के अंदर वो प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा निकलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। और उस एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं उनके मन में परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु बोल के वो प्रवेश करते हैं। इस तरह से यू हैव द सुप्रीम मोस्ट पावर विथ यू। तो और क्या चाहिए, बराबर, जिसने सभी चीजों की रचना की है। एंड कृष्णा यहाँ पर भी बोलती है, 15वें अध्याय का श्लोक है, गामाविश्य च भूतानि धारा में हम ओजसा आई एंटर द प्लैनेट्स। अगर देखने जाएंगे ये पर्सनल ऑप्युलेंस जो है कृष्णा का, उसे कहते हैं विभूति। विभूति मतलब हम इस संसार में भगवान को कैसे देख सकते हैं, बिकॉज बहुत जन बोलते हैं ना कि भगवान को मतलब हमें कैसे पता चलेगा भगवान कौन है, हम कैसे देख सकते हैं भगवान को। सो दिस इज द प्रूफ। कृष्णा बोलते हैं कि मैं मेरा एक एक एक्सपांशन विभूति के रूप में
इस भौतिक जगत में रखता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, ये देन बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, रसोहम अप्सु कौन्तेय, टेस्ट ऑफ वाटर। कभी भी देखो कितनी भी प्यास लगेगी वो पानी से ही बुझती है। हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ओडरलेस, बट एक्चुअली कृष्णा इज द टेस्ट ऑफ वाटर। कृष्ण बोलते हैं मैं पानी की टेस्ट। ओके, पौरुषम नृषु, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, जो बल है वो कृष्ण में से आता है। एंड जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं आई एम गॉड, आई एम गॉड। ओके, गॉड इज नोवेयर, ये इनका कोट होता है नास्तिक लोगों का। जैसे कि हम देख रहे हैं हिरण्यकशिपु बोलते हैं अरे किधर है तुम्हारे भगवान, एंड प्रहलाद महाराज बोलते हैं गॉड इज नाउ हियर, खंबा फोड़ के निकल के आ गए। ओके, नोवेयर एंड नाउ हियर में खाली वो एक स्पेस का फर्क है बस, और कुछ नहीं। सो दिस इज हाउ यू नो। सो विभूति के रूप में या फिर इसमें भगवान को हर एक जगह पे देखना, दैट इज व्हेन वी कैन एक्चुअली परसीव कृष्ण के प्रेजेंस को। हर एक जगह हम जान सकते हैं एंड हम फिर उसी अनुसार हमारा जीवन बिता सकते मैम एक हैं। हरे डाउट है। कृष्णा। या मतलब ये भगवत गीता से रिलेटेड, ये प्रहलाद से रिलेटेड एक्चुअली। नरसिम्हा रूप में ही हिरण्यकशिपु को क्यों मारा? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? एक्चुअली हिरण्यकशिपु को ये वरदान था ब्रह्मा जी से कि ना मैं मुझे इंसान मार सकता है ना पशु मार सकता है, ना दिन में मार सकता है ना रात में मार सकता है, ना घर के अंदर मार सकता है ना घर के बाहर मार सकता है, ना देवता मार सकते हैं ना दानव मार सकते हैं, ना पंछी मार सकता है ना कोई इंसेक्ट मार सकता है। अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए थे, घर के अंदर नहीं घर के बाहर नहीं। तो इसके लिए नरसिंह अवतार ऐसे आते हैं कि ना पशु है ना मनुष्य है। भागवतम में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतामति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम न मृग न मनुष्य। ऐसे रूप नरसिंह भगवान का है। तो उनको अस्त्र से नहीं मारते, शस्त्र से नहीं मारते, पर उनके नाखून से मारते हैं। अगर उन्हें देखने जाएंगे तो वो ना पशु है ना पंछी है, ना जमीन पर है हिरण्यकशिपु ना आसमान पे है। उनको हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखते हैं। घर के अंदर भी नहीं घर के बाहर भी नहीं, तो चौखट पर बैठे रहते हैं। दिन में भी नहीं रात में भी नहीं, शाम के समय मारते। तो बोलते हैं ना पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करने के लिए। एक और भी है एक्चुअली, हिरण्यकशिपु बोलता है 12 महीनों में भी नहीं मारना चाहिए। तो जिस टाइम हिरण्यकशिपु को मारने आता है वो अधिक मास होता है, 13th मंथ, जो हम पढ़ते हैं ना, हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। एक्चुअली अधिक मास के समय नरसिंह देव का अवतार हुआ था, ऐसे नरसिंह पुराण में लिखा है। सो ऐसे बहुत सारे चीज है। चैट में एक प्रश्न है, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। या तो या अभिमन्यु को फंसाने का कारण क्या था और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों भेजा। अभी एक याद रखिए, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनके साथ उनके बहुत सारे पार्षद भी अवतार लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी देवता है वो सभी अवतार, जैसे कि हमने देखा था कि धर्मराज जो थे वो युधिष्ठिर के रूप में आए, पवन देव भीम के रूप में। तो वैसे ही चंद्रदेव को जब भी पूछा गया कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस धर्म युद्ध में या फिर इस अवतार में, तो चंद्र ने कहा मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि वो जल्दी मेरे पास वापस चाहिए, मैं उससे ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकता, मैं मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ। और यही पुत्र अभिमन्यु के रूप में आया, 16 साल की उम्र में वापस चला। बिकॉज दैट वॉज द हायर प्लान, जो हायर कंडीशन था वो ये था कि मैं मेरे पुत्र को भेजूंगा लीला में भाग लेने के, लेकिन वो जल्दी वापस आना चाहिए मेरे पास रिटर्न। सो इसके लिए अभिमन्यु को इस तरीके से निमित्त बनाकर जल्दी वापस भी भेजा और अर्जुन की भी रक्षा की। थैंक यू माता।